हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंधित आपके लिए हिंदी का सिलेबस लेकर आए हैं। अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो हम हिंदी का सिलेबस लेकर आए हैं, एमए हिंदी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। यानी कि जो एमए कर रहे हैं और जिनका सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकंड है, सेमेस्टर थर्ड है, सेमेस्टर फोर्थ है, जो भी आपका सेमेस्टर है, सभी का सिलेबस हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और देखिए, अगर आप एमए हिंदी कर रहे हैं तो सिलेबस डिस्कशन करते हैं आपके साथ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन चारों सेमेस्टर्स में से कौन से सेमेस्टर की तैयारी करनी है, क्योंकि स्टूडेंट जो बोल देते हैं लेकिन उसमें पता नहीं चलता है कि कौन से जो एमए की हिंदी की तैयारी करा दीजिए। लेकिन आप अपना सेमेस्टर ज़रूर मेंशन करें कि कौन से सेमेस्टर की आपको तैयारी करनी है। चलिए, पहले हम जो है आज डिस्कशन करते हैं आपके सिलेबस को लेकर। तो इसमें जो प्रथम वर्ष का प्रथम सत्र यानी कि जो आपका फर्स्ट होगा, उसमें जो आपके प्रश्न पत्र आएंगे वह आएंगे 4, और इनके नाम यहाँ पर मेंशन है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकालीन व निर्गुण काव्य, मध्यकालीन सगुण व रीतिकालीन काव्य। फिर चौथे पेपर का आपका नाम पड़ेगा हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से अब तक। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिया है यहाँ पर वह भारतेंदु युग से लिया है और अब तक का लिया है। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर के तो हो गए ये आपके चारों पेपर। अब आते हैं सेकंड आपका। सेकंड में क्या होगा, 5वां प्रश्न पत्र, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो आपके यहाँ पर 5 प्रश्न पत्र आएंगे सेकंड सेम में। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र व हिंदी आलोचना, आधुनिक गद्य, निबंध, नाटक एवं अन्य विधाएं, 7वें उपन्यास एवं कथा साहित्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय और आधुनिक काव्य भारतेंदु युग से उत्तर छायावाद तक। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमने बताया है उत्तर छायावाद तक। अब ये हो चुका आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय वर्ष पर। द्वितीय वर्ष यानी कि आपका जात फर्स्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि तृतीय सत्र आपका शुरू हो जाएगा सेकंड ईयर में। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से आपके प्रश्न पत्र निकल कर आ रहे हैं। इसमें 10, 11, 12, 13, तो इसका मतलब आपके यहाँ पर भी 4 प्रश्न पत्र बनेंगे तो थर्ड सेमेस्टर में। अब इन चारों में देखिए कौन कौन से आपके प्रश्न पत्र बनेंगे। एक तो आपका बनेगा भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। 11 प्रश्न पत्र बनेगा आपका आधुनिक काव्य छायावादोत्तर हिंदी कविता। यहाँ पर छायावाद तक आया था, इसके बाद फिर यहाँ पर आपका आएगा छायावाद के बाद के। ठीक है, अब यहाँ पर 12वां प्रश्न पत्र आएगा विकल्प। विकल्प का मतलब यहाँ पर आपको लिया गया है कि लघु शोध प्रबंध भी आप कर सकते हैं, भारतीय साहित्य भी आप कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप कर सकते हैं, चंद्र कुमार बर्तवाल के बारे में भी आप कर सकते हैं। विकल्प प्रश्न पत्र में कोई एक चॉइस आप इसमें से करेंगे। तो आपके सामने कितने विकल्प हैं, यहाँ पर 4 विकल्प हैं। आपको एक इसमें से संकल्प करना है, चारों विकल्प में से किस बार आप करना चाहेंगे। और अगर मेरी राय में आप माने तो आपको लघु शोध प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि ये तो सब आप पढ़ ही लेते हैं साहित्य के अंतर्गत, लेकिन लघु शोध प्रबंध नहीं पढ़ते हैं। तो लघु शोध प्रबंध का आपको एक बेनिफिट और हो जाएगा। अगर आप पीएचडी करते हैं, आप नेट की तैयारी करते हैं, तो ये आपको लघु शोध लिखना आ जाएगा। अब आते हैं आपके 13वें प्रश्न पत्र पर। 13वें प्रश्न पत्र में भी विकल्प है सूरदास, तुलसीदास, हिंदी नाटक और रंगमंच और प्रेमचंद। तो यहाँ पर भी आपको एक ही संकल्प चुनना है, चारों में से कोई सा एक संकल्प चुनेंगे तो अगर हमारी आप मानेंगे, वैसे तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर लेकिन मैं अपनी राय देना चाहूँगी आपको कि अगर आप चुनेंगे तो हिंदी नाटक और रंगमंच चुनना। इसमें क्या होगा, आपको सभी के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यहाँ सूरदास पर्टिकुलर, यहाँ तुलसीदास जी को पर्टिकुलर पढ़ोगे, यहाँ प्रेमचंद जी को, लेकिन अब जब आप हिंदी नाटक लेंगे, रंगमंच लेंगे, तो आप सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका चतुर्थ हम सत्र यानी कि 4th सेमेस्टर पर आ चुके हैं
फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 5 प्रश्न पत्र होंगे, जैसे कि आपके सेकंड सेम में हुए थे, इनमें भी होंगे। चलिए अब इसके हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपका जो 14वां प्रश्न पत्र बनेगा भाषा विज्ञान हिंदी भाषा से, प्रयोजन मूलक हिंदी और मीडिया लेखन से। ठीक है, ये आपने सब टॉपिक बीए में भी पढ़े हैं और लेकिन अब आपके एमए में भी हैं, लेकिन आपको पता ही है कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती हैं, तो ऐसे ही टॉपिक भी बढ़ते हैं, उनमें और अच्छा आपको सीखने के लिए मिलता है। अब आते हैं 16वां प्रश्न पत्र। 16वें प्रश्न पत्र में भी विकल्प दिए गए हैं, संस्कृत, गढ़वाली लोक साहित्य, अनुवाद, सिद्धांत और प्रयोग। ठीक है, संस्कृत बहुत की कमज़ोर भी होती है, वैसे तो हिंदी वालों की मोस्टली अच्छी होती है, लेकिन फिर भी तो और गढ़वाली लोक साहित्य आप टच में नहीं है। और अगर आप करेंगे अनुवाद, सिद्धांत और प्रयोग तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अच्छा टॉपिक भी है और ये आपने बीए में भी पढ़ा है, तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है। वैसे आपकी मर्जी है, आप गढ़वाली लोक साहित्य भी कर सकते हैं, संस्कृत भी आप कर सकते हैं, तीनों ऑप्शंस आपके सामने खुले हैं, कोई सा भी आप ले सकते हैं। हम तो खैर अब कर चुके हैं, लेकिन अगर हम दोबारा करने का मौका मिलेगा तो हम अनुवाद, सिद्धांत और प्रयोग ही लेंगे। अब आते हैं आपके 17वें प्रश्न पत्र पर। 17वें प्रश्न पत्र में क्या है, जनपदीय भाषा साहित्य, गढ़वाली भाषा साहित्य, हिंदी आलोचना साहित्य, अनुसंधान प्रविधि और प्रक्रिया। अब यहाँ भी विकल्प में आपको क्या करना है, एक ही चुनना है। तो अगर हमारी आप सलाह मानते हैं तो आपको अनुसंधान प्रविधि और प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, अगर आप नेट पीएचडी करते हैं तो अनुसंधान प्रविधि प्रक्रिया का आपको लेने का टॉपिक क्या होगा, आपको नेट और जेआरएफ जब आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको होगा, और साथ में पीएचडी अगर आप करते हैं। लास्ट में 18वां प्रश्न पत्र वही मौखिकी आपका वाइवा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम आपके टॉपिक क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। तो ये डिस्कशन तो हो चुका आपके चारों प्रश्न पत्र का, जो जो आपके आने हैं सेमेस्टर में। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिए हैं कि शॉर्ट में आपको बता दिए कि ये आपके टॉपिक रहेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने अब अच्छे से आपको क्लियर किया कि किस टॉपिक में आप कितना मटेरियल पढ़ेंगे। टॉपिक पहली इकाई में आप पढ़ेंगे इतिहास, दर्शन, साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल के बारे में आप सारा पढ़ेंगे। ये आप नेट के सिलेबस में भी पढ़ते हैं। फिर आगे आते हैं सेकंड में मध्ययुगीन बौद्ध का स्वरूप, आंदोलन, हिंदी साहित्य के मध्यकाल, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा के बारे में, प्रमुख निर्गुण जो है संत, उनकी काव्य धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, सूफी कवियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर राम भक्त शाखा के बारे में पढ़ेंगे, राम भक्ति शाखा के बारे में। फिर यहाँ पर उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, क्योंकि आपका आदिकाल से रीतिकाल है फर्स्ट यूनिट जो है आपकी। फिर यहाँ पर रीतिकाल के बारे में संदर्भ ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप कोई सा भी एक ग्रंथ लीजिए और पढ़ लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़िए, साथ में हजारी प्रसाद जी की हिंदी साहित्य की भूमिका पढ़िए, और रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए। तीनों को मिलाकर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये वाला भी हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, ये भी अच्छा इतिहास है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जितने भी इतिहास वैसे यहाँ दिए गए हैं सभी अच्छे हैं इतिहास, साहित्य इतिहास, लेकिन मैंने जो पढ़े हैं रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा है, डॉक्टर नगेंद्र पढ़ा है, और साथ में आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल और साहित्य की भूमिका, ये मैंने 4 पढ़े हैं। और आजकल ये हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो आप भी ज़रूर पढ़िए। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरे प्रश्न पत्र में आदिकालीन निर्गुण काव्य, पृथ्वीराज रासो, और फिर इसमें पद्मावती समय लिया गया। प्रारंभ के 15 पद जो लिए गए हैं, ये बीए में भी, अगर आपके पास बीए एसटीएसयू से आप कर रहे हैं तो एसटीएसयू में ये जो आपके 15 पद हैं ये आपके फर्स्ट ईयर में पहले से ही लगे हुए हैं। अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो आपको याद होगा। विद्यापति पदावली नहीं है, बल्कि ये पृथ्वीराज रासो था। और कबीर दास जी हैं, जायसी हैं, ये वियोग नागमती वियोग वर्ण है, लेकिन जो आपका फर्स्ट ईयर में यहाँ पर उनका मानसरोवर खंड है ना। चलिए आगे चलते हैं। कबीर ग्रंथावली यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी की है, लेकिन जो बीए में ली गई है वह अलग ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, आगे आपका जो इकाई है रैदास की ग्रंथावली, रहीम ग्रंथावली, संपादक विद्यानिवास मिश्र हैं। दोहा संख्या इतनी है। उपरोक्त कवियों के संबंधित में आलोचनात्मक प्रश्न आपको तैयार करने हैं। संदर्भ ग्रंथ यहाँ पर हैं, त्रिवेणी पढ़ लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उससे।
विद्यापति जैसे श्री प्रसाद सिंह की पढ़ लीजिए, जायसी जो है विजय नारायण साई का आप पढ़ सकते हैं। तो ये 3 किताबें आप पढ़ सकते हैं। ये भी पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य नामवर सिंह, यह भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न, अब मैं आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीसरा प्रश्न पत्र है मध्यकालीन, आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या धीरे धीरे इसको आप पढ़ सकते हैं। बीच में बता दूंगी। यहाँ पर ऋतु वर्णन दिए गए हैं, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये सब आप पढ़िए। फिर यहाँ पर बिहारी मुक्त काव्य, तुलसी काव्य, सब घनानंद का काव्य, सबके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आते हैं आपके चौथे प्रश्न पत्र पर, भारतेंदु से युग। अब तक यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है, फिर सेकंड यूनिट है, फिर थर्ड यूनिट, फिर फोर्थ यूनिट साहित्य जो आपके संदर्भ दिए दिए हैं। अब यहाँ पर आपका सेकंड ईयर शुरू हो चुका है। 5वां प्रश्न पत्र वही संस्कृत, अगर आपने लिया है तो आपको करना है। थोड़ा बहुत तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, भले ही चाहे आपने संस्कृत का लिया है या नहीं, लेकिन ये काव्य शास्त्र तो आप पढ़ते आ रहे हैं ना। ये तो आपने पीए में भी पढ़ा है काफ़ी इसके बारे में, तो कुछ बात नहीं अगर ये टॉपिक आपके पास आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। छठे प्रश्न पत्र में नाटक लिया गया है चंद्रगुप्त और लहरों के राजहंस, तो ये आपने पढ़ा हुआ है। नेट का अगर आप तैयारी अभी से कर रहे हैं तो वहाँ पर ये दोनों नाटक लिए गए हैं। यहाँ पर फिर निबंध है, कविता क्या है, शोक के फूल, उत्तराखंड में संत मत, शिक्षा का उद्देश्य, भारतीयता, ये भी आपके पढ़ चुके हैं, आप बीए में पढ़ चुके हैं। अगर आप SDSU से हैं, ये सब टॉपिक SDSU में है बीए में। पथ के साथी भी है वहाँ पर, रामरस बेनीपुरी की माटी की मूर्ति, रेखा चित्र, रजिया का चरित्र चित्रण भी है बीए में। तो बीए अगर आप हिंदी से SDSU से हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी एमए में, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक वहीं से उठाए गए हैं। अब यहाँ पर गोदान है, मैला आंचल है, शेखर एक जीवनी, हिंदी कहानियाँ, उसने कहा था, कफन, आकाशदीप, दोपहर का भोजन, राजा निर्वसिया, पिता आपका जंगल जातकम, पाल गोमरा का स्कूटर, ठीक है। फिर यहाँ पर 8वें प्रश्न पत्र में प्लेटो, ये तो आपका सारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और ये आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस पर आपकी पकड़ भी होगी। फिर आधुनिक काव्य में मैथिली कृष्ण गुप्त का साकेत है, अजय सिंह अयोध्या उपाध्याय का प्रिय प्रवास है, प्रथम सर्ग लिया गया है उसका केवल। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का लज्जा सर्ग, ये आपके बीए में भी है, बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये। नहीं, ये बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में से लिया गया है ना। बीए का जो बीए सेकेंड ईयर है उसका जो सेकंड पेपर है आधुनिक हिंदी कविता, वहाँ से ये है। सुमित्रा नंदन पंत की एज इट आपकी यहाँ पे ये सारा लिया गया है वहीं से। निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल राज, सरोज स्मृति आपकी सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है SDSU के सेकंड पेपर में। महादेवी वर्मा यामा के प्रारंभिक 4 गीत, रामधारी सिंह दिनकर, फिर हरिवंश राय बच्चन, ये आपके कभी सिलेबस में नहीं है। फिर द्वितीय प्रश्न में 10वां प्रश्न पत्र, 10वां जो प्रश्न पत्र है उसमें भाषा से संबंधित है, सारा यहाँ पर भाषा से संबंधित है आपका, ठीक है। ये पढ़ लीजिए अच्छे से, और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आपके नेट के सिलेबस में भी एज इट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 11वां प्रश्न पत्र, आगे नदी के द्वीप। अब नदी के द्वीप, कलगी बाजरे की, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यह दीप अकेला, ये 3 कविताएं आप पढ़ चुके हैं, बाकी आप पढ़ लीजिए। मुक्तिबोध नहीं है वहाँ पर, नागार्जुन भी नहीं है, रघुवीर साहिब भी नहीं, तो इनको अच्छे से आप पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड इकाई में केदारनाथ सिंह, ये भी नहीं, ये भी आपको पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह भी नहीं है। वीरेंद्र डंगवाल हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इनकी ये कविताएं वहाँ पर नहीं है, ठीक है, दूसरी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पर फिर लिया गया है मंगलेश डबराल को, यहाँ थी वह नदी, ये है आपके सिलेबस में, ये आपका बीए थर्ड ईयर में है, ठीक है, सेकंड पेपर में। पहाड़ पर लालटेन, ये 2 नहीं है, 2 वहाँ पर आपके सेकंड पेपर में है बीए थर्ड ईयर में। 12वां प्रश्न पत्र जो कि आपका वैकल्पिक होता है, लघु शोध प्रबंध, ये आप करिए, बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर आपके लिए। बाकी टॉपिक आपकी समझ है, आप कौन सा लेते हैं। फिर आते हैं आपके जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर विकल्प में जयशंकर प्रसाद जी का आपको कामायनी पढ़ना है, ध्रुवसामनी, कंकाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। 4th यूनिट में काव्य कला अन्य निबंध,
फिर यहाँ पर विकल्प प्रश्न में चंद्र कुमार बर्तवाल की यहाँ पर सारा पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है इनके बारे में। ये सब आपको पढ़नी पड़ेंगी इनकी रचनाएं। आगे आते हैं फिर यहाँ पर विकल्प में सूरदास जी के बारे में। इनको सूरदास जी के दोनों खंड जो कि संपादक नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा है। फिर कृष्ण भक्ति शाखा भ्रमर गीत की, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। भ्रमर गीत में गोपियों के वांग्यदज्ञ सूर का काव्य शिल्पी आपको पढ़ना है। अलंकार विमूढ़ गीतात्मक सब, मतलब मैंने कहा था कि आपको बहुत ही ये डीपली जाकर पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में है। इनकी विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस, ये सब आपके सिलेबस में है। फिर आपके आगे आते हैं हिंदी नाटक और रंगमंच, हिंदी अंधेर नगरी, आधे अधूरे, अंधायुग, संशय की एक रात, ये आप पढ़ चुके हो अंधेर नगरी, आधे अधूरे, और बाकी 2 आपको पढ़ने पड़ेंगे अलग से। फिर यहाँ पर विकल्प में प्रेमचंद जी की रंगभूमि, क्रमभूमि, कुछ विचार, मानसरोवर खंड आपका आ चुका है प्रेमचंद जी का। बाकी 3 आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके विकल्प में है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। ये आपका जो है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कंपटीशन में भी अक्सर पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न पत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी और मीडिया लेखन, ये एज ए टॉपिक आपके बीए थर्ड ईयर में फर्स्ट पेपर में पढ़ा है। अगर आपने बीए थर्ड ईयर अच्छे से किया है तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर ये पूरा ही आपका एज इट वहाँ पर भी है बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में फर्स्ट पेपर। अगर आप वहाँ से भी उसके नोट्स उठाना चाहेंगे तो उठा सकते हैं। चलिए अब करते हैं 16 प्रश्न पत्र पर। या आपका संस्कृत अगर आपने नहीं ली है तो इसको देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर गढ़वाली लोक साहित्य, ये भी हम नहीं देखेंगे, अगर आपने लिया है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। फिर अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग, ये मैंने कहा था तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके यूनिट 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुवाद को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जनपदीय भाषा साहित्य, तो ये हमने नहीं कहा है, अगर आपने ले रहे हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर आपका हिंदी आलोचना साहित्य, ये ज़रूर आप पढ़ लीजिए, भले ही चाहे आप इसको लें या ना लें, लेकिन आपको हिंदी आलोचना साहित्य ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पर अनुसंधान, प्रविधि और प्रक्रिया, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, अनुसंधान के बारे में मैंने कहा था ये टॉपिक आप ज़रूर लें और काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके इन फ्यूचर भी। फिर 18वां प्रश्न पत्र आपका मौखिकी की, यहाँ पर वाइवा आपका होगा। तो इस प्रकार से सारे सेमेस्टर का हमने ये हिंदी का सिलेबस आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई है तो हिंदी मिरर को एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कर दीजिए, और साथ में इसको शेयर कीजिए हिंदी के स्टूडेंट के लिए जो कि एमए कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। अगर उनके पास सिलेबस नहीं है तो उनके पास सिलेबस पहुंच जाएगा और काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है तो अच्छे से समझ में भी आएगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं और कौन से सेमेस्टर के सिलेबस की आपको तैयारी करानी है, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वीडियो पर। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नई वीडियो से मतलब आपको श्रीदेव सुमन से जितनी भी न्यूज़ आपकी आती है वेबसाइट पर, बिल्कुल आपको एकदम तुरंत जानकारी दी जाती है। जितनी आपकी डेटशीट जारी होती है, फॉर्म रिलीज होते हैं, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम बताया जाता है। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो केयर करते हैं। अगर आप एमए हिंदी नहीं कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये सिलेबस सभी स्टूडेंट तक पहुँचे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके दूसरों की केयर भी कीजिए।